आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाला गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि जो वह जब भी जूते सिलता तो भगवान के भजन गुणगान गाता रहता था। लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन पैसे की कोई कमी तो थी ही नहीं, सो देश विदेश से डॉक्टर, वैद्य, हकीम को बुलाया गया। लेकिन किसी ने भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह चल फिर भी नहीं पाता था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज़ सुनाई दी। आज मोची के भजन कुछ अच्छे लग रहे थे। सेठ को कुछ ही देर में सेठ इतना भजनों में मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात्कार परमात्मा से मिलन कर रहा हो। मोची के भजन से सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया था कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम, वैद्य नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया है। ये लो 1000 रुपये का इनाम। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर के वहाँ से चला गया। लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसे को कहाँ छुपा कर रखूं और इनसे क्या क्या खरीदना है। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पे भी नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो जैसे वो भूल ही गया था। मन में खुशी थी पैसे की। अब तो उसने काम पर जाना भी बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आपने अपने ये पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं भजन गाना ही भूल गया हूँ। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तुड़वा दिया है। मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया और कुछ ही समय में फिर से मैं अपने भजनों और दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। दोस्तों, ये कहानी मात्र ही नहीं है, ये एक सीख है कि किस तरह पैसों का लालच हमको अपनी उन शक्तियों से दूर ले जाता है जिससे हमारे जीवन को खुश और सफल बना रखा होता है। हाँ, अगर आप अपने आसपास अपने पास आए धन को अपने दिमाग में न घुसने दें, उसे किसी सदकर्म में लगा सकें या कहीं इन्वेस्ट कर दें,
पर अपने दिमाग पर हावी न होने दें, तो फिर आपकी जीवन की गति सुचारू रूप से चलती रहेगी और आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।